देश नेपाल में खाली सड़क पर गैंडे को चलते देखा गया। बंद दुकानों के साथ सड़कों पर गैंडे को निरीक्षण करते देखा जा सकता है। चितवन नेशनल पार्क से निकलकर गैंडा सड़कों पर आ गया था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गैंडा सड़क पर देश ने भाई जब मेरे इस चूतिया दोस्त का ब्याह होगा, जोगिंदर खराब भाई जोगिंदर इसके ब्याह में इतने रसगुल्ले खाएगा, इतने पकौड़े और चाट खाएगा, इसने सोची ना होगी। ये घटना कुछ सालों पहले की है, जब बल्जेरिया नाम की एक जगह पर एक किसान को अपने खेत से एक बक्सा मिला। उस बॉक्स के अंदर उस किसान को मिली एक खोपड़ी, जो कि बिल्कुल किसी भेड़िया मानव की तरह दिखाई दे रही थी। आप खुद ही बताइए, क्या ये खोपड़ी किसी इंसान के सिर के कंकाल की तरह दिख रही है? अगर ये किसी इंसान के सिर का कंकाल है, तो उसके सिर को काट कर एक बक्से में बंद करके जमीन में क्यों दफनाया गया? लेकिन अगर सच में ये किसी भेड़िया मानव का सर था, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि कई सालों पहले गाँव वालों ने उस भेड़िया मानव का सर। ये घटना से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर, सबको पता था मैं कमजोर हूँ। मैं बाइक कंपनियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाइक के अंदर लोहे के टायर निकाले जाएं जैसे ट्रेन में लगते हैं, क्योंकि कुत्ता बन गया है। हर 3 महीने में 1750 रुपए का टायर लगता है और हर 3 महीने में घिस जाता है। अभी मैंने सीएट का और एमआरएफ का टायर डलवाया था, 3 महीने में घिस गया। आज के टाइम पे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था और आज भी हमारे इंसानों की बस्ती को बसाने की कोशिशें मार्स पर की जा रही हैं। पर इसके पीछे का एक रीजन और भी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज से 5 अर्थ पर भी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम से हैबिटेबल जोन थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा और तब मार्स, यूरोपा और टाइटन रहने लायक बन जाएंगे। और आज के टाइम पे देखते हैं आपकी नजरें कितनी तेज है। इस फोटो को देखो ध्यान से और बताओ कि इस फोटो में 3 पैर वाले घोड़े कितने हैं। अच्छे से देखो, लगाओ दिमाग और कमेंट करके बताओ। देखते हैं आप। टंकी में पानी नहीं है दया? क्या टंकी में सच में पानी नहीं है? हाँ, टंकी में सच में पानी नहीं है। इसका मतलब समझ रहे थे क्या सर? टंकी खाली है। ये तो हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि ऊंट की आंखों की सुरक्षा के लिए ऊंट की आंखों में 3 पलकें लगी होती हैं, जो इसे रेगिस्तान में आने वाली आंधी और रेल से बचाती हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि ऊंट के मुंह में कांटे क्यों लगे होते हैं? दरअसल रेगिस्तान में दूर दूर तक हरे पौधे नहीं मिलते, जिनके कारण अन्य जानवरों के मुकाबले ऊंट के पास ज्यादा खाने के लिए ऑप्शन नहीं बचते। उनको रेगिस्तान में सिर्फ कैक्टस और कांटों से लगे पौधों को खाना पड़ता है। इन कांटेदार पत्तियों को आसान। ये तो भैया राकेश, एक बार मैं स्कूल में खड़े कर दियो गाने गाने के नहीं है जबरदस्ती। अच्छा, तो मैंने भी भैया राष्ट्रीय गान गा दियो, सबने खड़े कर दिए। मुझे पता नहीं था कि स्टार वाला ऑप्शन आ गया है। मेरे साथ एक और स्टार आई है। अगर मेरी वीडियो सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हो तो फटाफट स्टार दो। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरा प्यार खोया है जाने कहां, मेरा प्यार खोया। कोलगेट एक बहुत ही फेमस ब्रांड है और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है उनकी ब्रांडिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट। कोलगेट ऑलमोस्ट सभी देशों में अलग अलग भाषाओं में एडवर्टीजमेंट करता है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक देश ऐसा भी है जहां पर कोलगेट अपनी एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकता और वो देश है स्पेन। और उसके पीछे का रीजन ये है कि स्पेनिश भाषा में कोलगेट का मतलब होता है हैंग योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को फांसी लगा लो। कोलगेट जनाब, इसने गू खाना छोड़ दिया। हाँ? नहीं छोड़ा, छोड़ दिया। मतलब पहले खाता था। 5
5 ऐसे जीव जो खुद के बॉडी पार्ट के कारण मार जाते हैं। नंबर 1, एक मधुमक्खी किसी को डंक मारने के कुछ देर के बाद मर जाती है क्योंकि इसका डंक अपने पेट से जुड़ा होता है जो डंक मारने के बाद अलग हो जाती है। नंबर 2, एक मच्छर अपने लालच के कारण यानी कि अत्यधिक खून पीने के कारण उसके पेट के फूटने से मर जाती है और इसकी मौत हो जाती है। नंबर 3, अगर किसी भेड़ों के बालों को नहीं उतारा गया तो वो इतना बड़े हो जाते हैं कि वो चल ही नहीं पाते। साथ ही इसके स्किन के रिलेटेड कई सारी बीमारियां भी हो जाती है। नंबर 5 ऐसे जीव काले पानी की सजा, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है ये कोई सजा नहीं बल्कि जेल का नाम है जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। बता दे, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस जेल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करके रखा जाता था और इस जेल को गहरे समुद्र के बीचों बीच बनाया गया है जहाँ पानी के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। यहाँ न जाने कितने भारतीयों को फांसी दे दी गई और कितनों को मार दिया गया। मौजूदा समय में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आज भी लोग काले पानी इन चोरों की चोरी को देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेगी। सबसे पहले चोरों का एक साथी ऑफिस का कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर इसे बड़ा सा टीवी दिखता है ये तुरंत उस पर झपट्टा मार देता है और टीवी को दीवार पर से जल्दबाजी में उतारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब इस पर ये टीवी नहीं उतरता है तभी ये देख इसका दूसरा साथी जल्दबाजी में इसकी मदद करने के लिए अंदर आता है, लेकिन ये क्या, अभी इसे खुद मदद की जरूरत है। और जब ही इनका तीसरा साथी आता है इन चोरों ये इतना बड़ा खेकड़ा है, हम लोग ने इसको दरिया से पकड़ा है। कम से कम ये 4 किलो का खेकड़ा है। ये तो मैंने कल देखा। गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट के टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता। और गाइस, आपको गाइस, इंडिया में जब एग्जाम होता है ना तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट गर्मियों में तो चलो नहा के ही जाते हैं एग्जाम देने, लेकिन वो लोग सर्दियों में इनफैक्ट कड़ाके की ठंड में भी नहा के जाते हैं एग्जाम के चक्कर में। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नहाने के बाद ऊपर वाले का नाम लेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में होता है। साउथ कोरिया में इसका जस्ट उल्टा होता है। वहां के स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में नहाना बंद कर देते हैं और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनका ये मानना है कि अगर एग्जाम के दिनों में गाइस, इंडिया माँ बेटी की ये जोड़ी ने मिलकर एक ऐसा काम किया जिससे एक्सीडेंट जैसे चांसेस अब और भी कम हो गए हैं। अहमदाबाद की सड़कों पर एक्सीडेंट जैसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला। सौम्या पांड्या और शकुंतला पांड्या ने बड़ी कुशलता के साथ जेब्रा क्रॉसिंग को 3D पेंटिंग में करके एक नया लुक दिया जिससे कार एक्सीडेंट जैसे चांसेस और भी कम हो गए हैं। ये 3D पेंटिंग ड्राइवर्स के आंखों में एक भ्रम पैदा करता है जिसे आइज इल्यूशन कहा जाता है, जिससे ड्राइवर्स को ये लगता है कि रोड को किसी चीज से माँ बेटी। ओए होए, एक्सीडेंट की वजह से अंकल रोड पे गिर गए, इनके घर पे बता देता हूँ। वो ना एक्सीडेंट का अंकल हो गया है और अंकल पे रोड गिर गया है। मोदी जी हमें डराता है पानी की बौछारों से। उसको बता देना मोदी जी को और योगी जी को कि हम तो उसके बेटे हैं जो सुबह उठ के कुल्ला करते हैं ट्यूबवेल की धारों से, तो ये डरा रहे हैं हमें। और मोदी जी, हेलो दोस्तों, मेरे भाई को सुनता नहीं है, इसके कान का ऑपरेशन कराना है तो प्लीज आप हेल्प कर दो। भंडारा में कौन चल रहा है? आ रहा हूँ, जल्दी कर, मैं जीवन जाऊंगा। वीडियो बन रही है ना? हेलो, क्या आप जानते हैं डिस्क ब्रेक में छेद क्यों होते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। या ऐसा कह लीजिए कि ब्रेक स्लिपरी यानी फिसलन वाली हो जाएगी, इसलिए डिस्क में छेद कर दिया जाता है
कि उस पर पानी टिक ना पाए और डिस्क हमेशा सूखा रहे, जो एक अच्छे ब्रेकिंग में तब्दील हो। दूसरा कारण यह है कि ब्रेक लगने के बाद लोहे का डिस्क काफी ये है दुनिया का सबसे बड़ा ओपन धोबी घाट जो मुंबई में स्थित है। इसकी शुरुआत सन 1990 में अंग्रेजों ने की थी। यहाँ रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा कपड़े धोने के लिए आते हैं। यहाँ करीब 7000 लोग काम करने आते हैं और इनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। यहाँ पर धोबी सुबह 4 बजे से ही काम करना शुरू कर देते हैं। इस धोबी घाट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। यहाँ रोजाना कई विदेशी टूरिस्ट भी घूमने के लिए आते हैं। ये पागल सी दिल मेरा तेरी गल्ला जो आके रुल गया। मैगी खाने के नुकसान सुनकर आप हैरान रह जाओगे। क्या आपको पता है मैगी के लगातार सेवन करने से किडनी के फेल होने और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आज हम आपको 2 मिनट में बनने वाली मैगी के नुकसान बता रहे हैं, जिसे जानकर आप अपने साथ साथ बच्चों और अन्य लोगों को मैगी के नुकसान से बचा सकते हैं। मैगी को बनाने से पहले बस गर्म पानी में उबालना होता है, क्योंकि ये पहले से ही ट्रांस फैट में फ्राई हुई होती है। मैगी